कहते हैं असली डर भूतों का नहीं, उन चीज़ों का होता है जो कि इंसान होकर भी इंसान नहीं होते। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ। इस स्टोरी का नाम है रूम नंबर 27। तो ये कहानी जो है स्टार्ट होता है एक हॉस्पिटल के कमरे से, जो कि एग्जिस्ट करता है 5वीं फ्लोर पे। और वो पूरे के पूरे फ्लोर को, पता नहीं लोग क्यों ऐसा कहते थे, उसे उसका नाम दिया था साइलेंट फ्लोर। अब पता नहीं वो फ्लोर पे था ऐसा क्या, क्योंकि उस फ्लोर पे लोग कहते थे कि वहां पे जाते के साथ अजीब सा शांति महसूस होता था सबको, अजीब सी घबराहट। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि वहां के लोगों का, यानी कि स्टाफ का ये कहना था कि वहां पे जाते के साथ एक अजीब सा बदबू आने लगता है। लेकिन शॉकिंग चीज ये था कि वहां पे ना ही कोई मरीज था और ना ही कोई वहां पे जाता था। वहां का पूरा चेकिंग फिर से किया गया, बार बार किया गया, लेकिन वहां पे कुछ आज तक मिला नहीं ऐसा जो कि बदबू आ रहा है कहाँ से। रिया नाम की लड़की का एक न्यू ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसे सबसे पहला टास्क मिला था कि कमरा नंबर जो 27 है उसमें जो दवाइयाँ रखी हुई है उसे एक अच्छे तरीके से रखना और उसकी अच्छी तरीके से चेकिंग करना। तो जैसे ही बाकी के नर्स ये बात सुनती है कि इसे कमरा नंबर 27 में दवाई को चेकिंग करने के लिए जाना है, तो बाकी के नर्स जो भी थे वो उसे बार बार यही चीज़ कहने लगे, उस नंबर का जो कमरा है वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वहाँ पे अक्सर कोई रहता है जो कि हमेशा किसी ना किसी का इंतज़ार करता है। रिया जो है इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, ये बात को मजाक में उड़ा देती है कि बाकी की जो नर्स है वो ये सोचकर ये सब बोल रही है कि किसी तरह इसे डरा दें और उस कमरे में ना भेजे। तो वो ये सब बात को नज़रअंदाज करते हुए रूम नंबर 27 की ओर बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, रूम में एकदम सा अंधेरा, चारों तरफ एकदम अंधेरा, घोर सन्नाटा पसरा हुआ। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, एक होता है कि लाइट ऑन करने के बाद लगता है कि हाँ इस कमरे में कुछ है। कमरे में ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में ऐसा कुछ तो है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है, लेकिन वो जान नहीं पा रही थी। अचानक से उसका नज़र एक बिस्तर पे गया जो कि एकदम खाली था। लेकिन डराने की बात यह थी कि उस बेड पे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई लेटा हुआ है करवट लेकर, और उसकी सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थी रिया को। रिया ने उस चीज़ पर ध्यान दिया और वो जाकर उसका चादर उठाई, बेड पर जो चादर था लेटा हुआ उसे उठाई, लेकिन वो बेड पूरी तरीके से खाली था। फिर वो इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और वो कमरा से निकलने लगती है, दवाई ववाई चेकिंग करके वो कमरे से निकलने लगती है। जैसे ही उसने कमरा का दरवाज़ा बंद किया, उसे कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, जो चीज़ छुपी है उसे छुपा ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर रिया का जो हाल हुआ है उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जम कर रह गई। और दोस्तों, ये कोई पहला घटना नहीं था जो रिया के साथ ऐसा हो रहा था। इससे पहले भी एक नर्स के साथ ऐसा घटना घट चुका था। तो अस्पताल में एक सीसीटीवी कैमरा का रूम था जिसे ज़्यादा कोई खोलता नहीं था। उस रूम में अचानक से एक दिन क्या हुआ कि स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगा। तो इस वीडियो में दिख रहा होता है कि रेनू नाम की एक नर्स थी जिसके पीछे एक इंसान खड़ा होता है, वो भी बिना चेहरे वाला। वो इंसान रेनू को स्ट्रेचर पे पटकता है और उसका हड्डी ऐसे ममोड़ता है जैसे कोई खिलौना को ममोड़ रहा है। उसकी हड्डी की कड़कड़ाहट की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही होती है। और वही सेम टू सेम चीज़ अब रिया के साथ होने वाला था। रिया तो ये सब देखकर पहले ही सहम चुकी थी। वो ये सब से बचने के लिए जैसे ही भागती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई दीवार पे जोर से हाथ मार मार के उसके पीछे दौड़ दौड़ कर आ रहा है। अचानक से रिया के सामने एक परछाई आती है। उसे देखकर रिया की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उस इंसान का ना ही चेहरा था और ना ही आंखें थी भी तो गलत गलत जगह पे, जैसे 2 गले में और एक सर पे। रिया जैसे ही उसे देखती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ना ही वो पूरी तरीके से इंसान था और ना ही भूत। तो ये बात है 15 साल पहले की, जब वही कमरा नंबर 27 में कुछ इल्लीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे।
और वो भी वैसे वैसे इंसान को खोजा जा रहा था जो कि पूरी तरीके से जिंदा नहीं है और जल्दी टपकने वाले हैं। उस कमरे में एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट किया गया और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो इंसान पूरी तरीके से ना ही मर पाया और ना ही पूरी तरीके से जिंदा था। उसका ना ही दिमाग पूरी तरीके से मरा था और ना ही शरीर पूरी तरीके से मरा था, लेकिन इंसानी हिस्सा जो था वो पूरी तरीके से मर चुका था। उसकी वो सोच पूरी तरीके से मर चुकी थी और उसे सिर्फ एक ही चीज़ की आदत या भूख कह सकते हैं वो लग चुकी थी कि उसे हर कुछ सालों में एक नर्स चाहिए होती थी। रिया बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी यहाँ वहाँ, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आया नहीं। अगली सुबह रिया का पता चला कि वो गायब हो चुकी है बाकी नर्सों की तरह, और रूम नंबर 27 में चादर फिर से उसी तरीके से पड़ा हुआ था जैसे रिया जब कमरे में पहुंची थी तब पड़ा हुआ था, और उस पे ताजे खून के निशान थे, जैसे मानो कि कोई अदृश्य शरीर वहां लेटा हुआ हो। और यही वो कारण था दोस्तों जिसके वजह से कमरा नंबर 27 को कभी बंद नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर वो कमरा बंद कर दिया जाए तो उसकी भूख बाहर निकल जाती थी, और बाहर ऑफ कोर्स हम सब हैं, तो हमारे लिए वो कमरा बंद नहीं होना चाहिए। यही एंड होता है हमारा कहानी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, और इसी तरीके के डार्क कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।